ये तेल वाली है, प्योर गीली मूंगफली है, कट के आई है और इसका है मूंगफली का दाना हो गया डैमेज। हाँ, जिस पड़ी रही आज 4-5 दिन से बारिश, 4-5 दिन से मूंगफली जो बरसात हो रही है उस चक्कर में खेतों में मूंगफली पड़ी है और दाना दागी हो रहा है। अब ये तेल में जाएगी और गीली है। हाँ जी, इसका भाव 3,000 रुपए के 3,032 रुपए की पोजीशन है मूंगफली की। इसकी तेल 3,032 बिक रहा है। 19-20 वही है कि मॉइस्चर कैसा है? मॉइस्चर तो 25-30% मॉइस्चर है, सीधा होता है। वो तो सीधी आई सीधी कटी से मूंगफली है, दागी है। देखो आप, बिल्कुल नहीं, वो है वजन देखो आप, जो समझ में वजनदार है, खूब वजनदार है। तो गीली है। थोड़ा बता दीजिए, जैसे एवरेज तो वही पड़ता होगा फिर? इसके साथ दाम आ रहे 60 रुपए के। 60 के आ रहे हैं? 60 के दाम आएंगे इसके। चक्कर पड़ रहा है उसके 56-57। अच्छा, 3 चाहिए का थोड़ा बताइए। ऐसा जे किराने की सौदा है। ठीक है साहब। जे इसमें मूंगफली में दागी हो जाएगी, कड़ुआ हो जाएगा, खाने के मतलब का नहीं रहेगा जी। हाँ, ये तो है। खैर उसमें नहीं यार ना, हम और आप खाए जी, खाने में कोई मतलब नहीं रहेगा। तेल का ही तेल में जाएगी केवल। अच्छा, ये हो गया। नीचे की पोजीशन मूंगफली की। मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि मूंगफली सुखा के लाएं, साफ लाएं, सफाई से लाएं, अच्छे दाम मिलेंगे। गीली मूंगफली लाने की कृपा ना करें। मगर ऊपर वाला है, फिर भी मूंगफली की मशीनों से कटाई ना करें। कटाई मशीनों से करने से ये चट्टा लगा देते हैं, वो उसमें भभक जाती है, उसमें उबल जाती मूंगफली है, उससे दाना दागी हो जाता है। वो चीज सही है, ये चीज अभी किसान भाइयों से पूछेंगे। आप बताइए, बारिश हो रही है, मूंगफली जमने लगती है। राजेश भैया, मूंगफली जैसे पानी लग जाए, मूंगफली तैयार हो जाए, पानी अगर लग जाए तो जमने लगती है कि नहीं लगती? फिर आप बड़े स्तर पे अगर की जाए तो फिर उसे कैसे मजबूरी है तेल में बेचने तो लानी पड़ेगी। मशीन का सहयोग लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। जमी रही किसान आदमी क्या करे, औलाद करनी है तो पानी भरो। ठीक है, बारिश हो रही ज्यादा है तो वो क्या करेगा? नहीं मिलती है तो वो तो 2,500 में, 3,000 में, 3500 में बीघा उखड़ रही है। अच्छा, 2,500 रुपए बीघे की मजदूरी जा रही है। ऐसा है, ये आज तो मौसम खराब है। आज नहीं, देखिए साहब, वो आपकी बात सही है। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी किसानों का है। मेरी बात सुनो, बड़े स्तर पे होती है। मेरी बात सुनो। आज मौसम खराब है, गीली आ रही है, तेल में जा रही है, कोई बात नहीं है। जैसी आएगी वैसी बिकेगी। मैनपुरी की मंडी में जो आ जाता है सब बिकता है। ये खूबसूरती है। मैनपुरी की मंडी में कोई माल बैलेंस नहीं बचता है संजमाई। मेन बात तो ये तो खूबसूरती है। मैनपुरी की मंडी में जाना कोई वापस जाए, किसान बेचना चाहेगा अपनी मर्जी से, उसका बिक जाएगा। ये बताइए साहब, चलो ये सब हो गया। गीली ज्यादा है, जैसे 3,000 वाली है, उसपे भी कद्दा 1.5 किलो, 6,000 बिकती है, उसपे भी 1.5 किलो कद्दा सबसे सेम सिस्टम है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तो कद्दा ज्यादा देना, कोई मतलब सिस्टम सब एक है। अच्छा, हाँ, पूरा सिस्टम सब एक है, केवल आधा किलो जाती है, जो मिट्टी की होती है वो हो जाती है। अच्छा, मुद्दत का बताइए साहब। मुद्दत तो पीछे से काटते हैं। किसान हम तो क्या कहते हैं, अपना RTGS कराए, खाते में ले जाए, चेक ले जाए, नगद रुपया ना ले, कोई कटौती नहीं। तो नीचे 3,2800 है, 3,032 तक है। ऊपर की कहानी 55-56 रुपए, 55-56 तक। आपके यहाँ बताते फर्स्ट पोजीशन की आपने नहीं, आज मतलब नहीं है। नंबर 1 की कोई मूंगफली नहीं है कहीं, पूरी मंडी में नहीं होगी। 4 दिन से बारिश हो रही है, कहाँ मूंगफली नंबर 1 की है? कहाँ सूखी होगी साहब? अच्छा, किसान की तो मजबूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ किसान भाई ये किसान की सेवा के लिए तो हम लोग बैठे हैं। किसान से जे थ्रू कह रहे मत बेचो भैया, जैसी आए तैसी बेचेंगे। आप भाई 3,000 बिके, 5200 वाली 5200 बिकेगी। जे थ्रू किसान की तो सेवक है हम लोग। तो बिल्कुल आप सेवक हैं, मगर पिछली साल की अपेक्षा अगर बात करें इस साल की, पिछले साल मक्का का किसान बहुत परेशान था, आप मानेंगे। लल्लूपुरा का किसान रोड पे पड़ता है, सब देखते हैं। मगर इस बार मक्का का खुश है, मगर मूंगफली का परेशान है। क्या कहेंगे? परेशान है, सब थोड़ी लेट बुआई की किसानों ने। अच्छा, तो बरसात का टाइम हो गया। ठीक है साहब, तो बेमौसम की बारिश है, बारिश होती है तो बेमौसम तो बारिश नहीं है, बारिश तो मौसम की है। कहीं ना कहीं किसान की कोई लापरवाही या कुछ भी माना? लापरवाही कुछ नहीं, फसल जब तैयार होगी तभी निकालेगी। मूंगफली में ऐसा होता है, लेट खुदाई करे तो जम जाती है, उसकी मजबूरी है निकालने की। मक्का तो खड़ी रहेगी लेकिन मूंगफली खड़ी नहीं रहेगी। ये तो खैर खड़ी रहेगी, जमने लगी। किसान की मजबूरी है, किसान की मजबूरी है। जमी हुई आई है आपकी। आप कौन से गाँव के? बीलों के। अच्छा, सही थी, छत्तीसगढ़ी पानी बस्ती को जमने लगी, भड़की और फिर दोबारा पसारी और फिर पानी बस्ती हो डारी भड़क के जमी बिक्री। लेकिन हम फिर बता रहे हैं आपको, ये मशीन से मशीनों से कटाई कम कर दें। ये तो आपके 5 बीघा है तो एक दिन में 1 बीघा उखाड़ें और उसके बाद सुखाने में आप सहूलियत होगी। मेरे कहने का मतलब ये, आप 10 बीघा ना करें, 5 बीघा करें, 1 बीघा उखाड़ें और 1 बीघा हलाल है,
उतनी सूख गया तब दूसरी मेरी बात सुनो, तब उखड़ाई चालू कर। स्टार्टिंग जब मूंगफली चली थी पहले हाथ से हिलाई जाती थी, मशीनों से नहीं चलती थी, सारी मूंगफली सूखी जाती थी। बड़े पैमाने पे भी नहीं होती थी चाचा जी, मैनपुरी में बड़े पैमाने पे नहीं होती थी, लानी पड़ेगी। मैनपुरी में मूंगफली, मैनपुरी आप तुम्हारी कुराली भी कहते, छिबरा मुंह भी कहते, पहले स्टार्टिंग में चली तो 50,000 60,000 बोरी मूंगफली आई, सब सूखी आती थी। अच्छा, आज की आवक कितनी मतलब बोरियों की होगी? मंडी तो भरी पड़ी है, मतलब 50,000 बोरी, 50,000 बोरी होगी, 50,000 बोरी, 50,000 बोरी की आवक होगी। कुछ किसान भाई हैं, उनसे समस्या सुनते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? गुंगला पानी है जिनके पास आज कहाँ के रहने वाले हैं? बनार के रहने वाले। मक्का लाए, मूंगफली लाए, क्या रेट गई है? 3200 तेल वाली होगी। इधर अभी मतलब विचित्र जी, कलेक्टर सिंह जी के गांव की क्या रेट गई मूंगफली साहब? 42 में गई। मॉइस्चर का खेल है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हृदय राम जी कहाँ के रहने वाले हैं? जीवनपुर के रहने वाले। मतलब पूरी भोगांव की उस तरफ की पूरी बेल्ट आती है, परमानेंट बंदी। मूंगफली लाए, मक्का लाए, मूंगफली क्या रेट गई साहब? 5200 रुपए। अच्छा, वो वाली जो ढेली आपने दिखाई 52 रुपए। मतलब आड़त पे बाजी मारी है आपने? ना बाजी हमारी 5300 की बिक्की गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ ऐसा? वो सराय का अड़तिया था, तो हमने वो तौल बढ़ती बता दे दे रे यार, वो 3 किलो ले कद्दा। हाँ एक बात हमें क्यों झूठ बोल? अरे तो बता, कद्दा तो बता दे, वो 3 किलो लेते हैं वो कद्दा बढ़ती। किलो कद्दा काट रहा है। यहाँ 1.5 किलो है। हाँ 1.5 किलो। तो बात तो भाई है, तेज रहे तुम्हारे। वो 8300 की होगी। फिर कहने का मतलब तौल का भी थोड़ा फेर होता है। वही तो मैंने पता किया था, उतना टाइम फोन लगा के वही तो मैंने पता किया था। भाई वहाँ पे 3 किलो कद्दा ले रहे हो, ये 1.5 किलो जा रहे हो, फर्क है क्या नहीं है? पूरी साल में मंडी कवर करता हूँ, क्या ये सच नहीं है? जो भी मैं माल लाता हूँ सीना ठोक के बेचता हूँ और क्लियर करके करेक्टर लाते और दूर बैठते हैं, और इनका कुर्ता जोरा वाली झटक लेके बहुत ठीक है, अच्छी बात है। झटक के पैसा लेते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? मैंने ये भी देखा है, ललूपुरा में भी कुछ व्यापारी हैं, सराय के हैं, अलीगंज के हैं, मैंने ये देखा है, वो वहां से माल ला के फिर बाद में यहाँ बेच देते हैं और ये लोग उन्हें दे आते, तो कहीं ना कहीं एवरेज उनका यहाँ आ जाता है। भाइयों सभी से अनुरोध है, जब भी मंडी में माल लाए एक एक कांटा मोल ले लें। जब मेहनत करते हैं तो कम से कम एक 5,000 का कांटा मोल लेके अपने घर पे तौल करके उसके बाद मंडी में माल लेके जाएं। कहीं चाहे ललूपुरा बेचे, चाहे भोगांव बेचे, चाहे मैनपुरी में बेचे, तो सुरक्षित होंगे। जिस प्रकार व्यापारी अपना माल लेने के बाद एक भर्ती करा के मंडियों में भेजता है तो वो सुरक्षित होता है। तो किसान को सुरक्षित रहना है तो अपना माल घर से तौल के और मंडी में बेचे, तब बेचिए, सुरक्षित माल है। जब 3 महीने 4 महीने मेहनत कर लिए तो 5,000 न सही, वो तो मतलब कांटा तो 3-4 साल तौलों में फर्क है और कुछ नहीं है। जब वो वहाँ खरीदते हैं, वहाँ सराय वाला अलीगंज वाला व्यापारी मैनपुरी में बेच जाता तो उसका एवरेज आ जाता मैनपुरी में, और वो कद्दा नहीं ज्यादा लेता, फिर करता क्या है? कहीं तो झोल है। हाँ, यहाँ बेच जाता उसका एवरेज आ जाता है। 5 किलो की तौल है मूंगफली की, वहाँ 2% मुद्दत करती है। छिबरा मुंह में 1 कुंटल 5 किलो की तौल है, बेवर में 1 कुंटल 5 किलो की तौल है, भोगांव में कुराली में 42 किलो की तौल है। 42 किलो, हाँ 200 ग्राम हवा वाला भी लेते। 42 किलो की तौल है, वहाँ भी 42 किलो मतलब 1 कुंटल 5 किलो है। 5 किलो हो गया। 1 कुंटल पे 1 कुंटल 5 किलो है, और यहाँ 1 कुंटल की आपकी 1.5 किलो जा रही है भाई। तो फर्क है जी, बताए। इसी तरह एटा में फर्क है। नहीं, एटा का तो खैर हाल भाइयों को समझना चाहिए कि तौल में फर्क है कि नहीं फर्क है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच कुछ किसान भाई और हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ रहे थे भैया कहाँ के रहने वाले हैं? जब हमने पता किया उद्यमपुर में रहने वाले हैं। 1.5 किलो मेरी आपकी की जा रही। क्या मूंगफली लाए होंगे? क्या रेट गई है साहब? हमारी 4300 गई है। 4300 गई है, मॉइस्चर वाली रही होगी। अब एक मूंगफली दर्शकों में एक ऐसी दिखाना चाहता हूँ जो मंडी से लौट के जा रही है। वो किसान भाई कौन है, मेरे साथ आ जाएं, मेरे कैमरा पर्सन आ जाएं। वो कौन सी मूंगफली है दिखाइए, आ जाइए। ये देखिए साहब, ये वो मूंगफली है जो खेत मंडी से लौट के जा रही है। थोड़ा साइड दे दीजिए, उस तरफ हो जाइए। हाँ, किसान भाई कौन है? नहीं, कोई बता दीजिए। अच्छा, इस मूंगफली जैसे ये लौट के जा रही है, क्या कहानी थी? अभी आपने वीडियो में बताया, जैसे खोद के आप लाए, फिर क्या किया? छत पे डाल दिया आपने। डालने के बाद जैसे सुखाने के पसार दी। यहाँ एक संगी बारिश आ गई। बारिश आ गई आने के बाद तुरंत ही जब तक पन्नी ना डाका तो भीग गई, तो पूरी भीग गई। ठीक है, पतली पड़ी होगी तो भीग गई होगी। हाँ, फिर भाई इकट्ठी करी। ठीक है, शाम को बारिश ना हो, हाँ, और गर्मी की वजह से एक संगी लफड़ गए। दूसरे दिन डाली, हाँ, फिर घाम लगी,
हाँ फिर गाँव लगी हरी सूख जाए। हाँ फिर बारिश हो गई, फिर भीग गई, इसी वजह से मतलब अब इसे कोई लेने वाला नहीं है मंडी में, समझ सकते हैं। अंकुर फोड़, ऐसा सामने ना है कैमरे, ये अंकुर फोड़ चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊं कि साहब अब जब ये किल्ला अंकुर फोड़ चुकी है, ये देखिए साहब, ये तो ठीक है, अब व्यापारी के मतलब की भी नहीं है, तेल के मतलब की नहीं है, तो मंडी से लौट के जा रही। बहरहाल ये मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये बाद में बिक जाएगी, जब इसमें नमी खत्म हो जाएगी, अंकुर वगैरह टूट जाएंगे तो तेल में ही जाएगी, मगर अभी ये लौट के जा रही है क्योंकि अभी मंडी में मूंगफली की भरमार है। कौन से गांव की थी ये? बीलो गांव की है, फतेहपुर के पास।